हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग इमेजिनरी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आज मैं आप लोगों के साथ जो भी जीएनएम फर्स्ट ईयर का सिलेबस है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें जीएनएम फर्स्ट ईयर में जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं एंड उसके अंदर जितने चैप्टर्स हैं और उसके अंदर जितने टॉपिक्स यूनिट्स हैं, सारे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों को कोई भी डाउट हो सिलेबस के रिगार्डिंग तो वो क्लियर हो जाएगा आज। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। मैं बहुत ही क्लियरली सब कुछ आप लोगों को समझाऊंगी। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं जो हमारा फ्रंट में है वो है बायोसाइंस। तो बायोसाइंस में होता है क्या कि बायोसाइंस में हमारा दो सब्जेक्ट आते हैं मेन। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आता है और दूसरा आता है हमारा माइक्रोबायोलॉजी। ये दोनों एक में ही अटैच होता है जिसे बायोसाइंस बोलते हैं। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में देखते हैं कि इसमें कितने, जैसे यहाँ पे हमारा थोड़ा ये डार्क है लेकिन मैं अच्छे से आप लोग को बता दूंगी। ये यूनिट्स हैं और इसमें जो भी इसका मेन हेडिंग है वो है और उसके अंदर का कंटेंट है इसमें। तो मैं ये सब एक एक करके आप लोगों को क्लियरली बता दूंगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं, देख लेते हैं कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होता क्या है। तो एनाटॉमी होता है कि ह्यूमन मतलब ह्यूमन स्ट्रक्चर का जो हम स्टडी करते हैं वो एनाटॉमी में करते हैं। एंड फिजियोलॉजी में जो ह्यूमन ऑर्गन का फंक्शन, जैसे जो भी हमारा ह्यूमन ऑर्गन है, हार्ट, लंग्स, किडनी, जो भी हमारा ऑर्गन है वो किस तरीके से फंक्शन करता है उसका स्टडी हम फिजियोलॉजी में करते हैं। तो ये हमारा टोटली ह्यूमन बॉडी पे डिपेंडेंट है, वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आता है। तो इसमें हम सब आगे देख लेते हैं कि कितने यूनिट्स होते हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में टोटल 14 यूनिट है, वो हमें पढ़ना रहता है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे यूनिट है यहाँ पे। तो ये फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में क्या है, मेन जो इसका टॉपिक है वो डिफाइन एंड स्पेल वेरियस एनाटॉमिकल टर्म्स। यानी कि जो भी एनाटॉमिकल टर्म्स होता है, जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है वो इसमें हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें हमारा आ जाएगा इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये इसमें आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट में एनाटॉमिकल टर्म्स एंड सेकेंड पॉइंट में सिस्टम्स एंड कैविटीज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। एंड आगे देखते हैं यूनिट सेकेंड में क्या है। यूनिट सेकेंड में हम लोग को पढ़ना डिस्क्राइब डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, सिस्टमैटिक फंक्शन एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। इसमें जो मेन हेडिंग है इंट्रोडक्शन टू द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। जो फर्स्ट ए पॉइंट में है द सेल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन ऑफ फंक्शन। एंड बी पॉइंट में है टिश्यूज इंक्लूडिंग मेम्ब्रेन्स एंड ग्लैंड्स, टाइप्स, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। एंड सी पॉइंट में आ जाएगा बॉडी कैविटीज एंड देयर कंटेंट्स। थर्ड यूनिट में है डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड इट्स फंक्शन। इसमें देख लेते हैं ब्लड। तो ब्लड में कितने मतलब मेन पॉइंट्स है, वो है ए में है कंपोजिशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। यानी कि ब्लड में ब्लड का कंपोजिशन क्या क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन किस तरह का तरीके से होता है। बी पॉइंट में है फंक्शन ऑफ ब्लड। सी पॉइंट में है ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग। डी पॉइंट में है ब्लड प्रोडक्ट्स एंड देयर यूजेस। तो थर्ड पॉइंट तक हम देख लिए थे। एंड फोर हमारा जो यूनिट है वो इधर है। तो फोर यूनिट में देखते हैं क्या है। तो फोर में जो मेन हमारा होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना होता है, यानी कि हार्ट के बारे में। तो इसमें ए पॉइंट में देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो हार्ट, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन इंक्लूडिंग कंडक्शन सिस्टम एंड कार्डियक साइकिल। जो भी हार्ट का हमारा फंक्शन है, स्ट्रक्चर है, उसका कंडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, वर्क करता है, और उसका कार्डियक साइकिल किस तरीके से होता है, वो सारा कुछ इसमें हमें डिटेल में पढ़ने को मिल जाता है। फिर बी पॉइंट में हम देखते हैं ब्लड वेसल्स, टाइप्स, स्ट्रक्चर एंड पोजीशंस। सी में है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। डी में है ब्लड प्रेशर एंड पल्स। तो अब है फिफ्थ यूनिट में, देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें हमारा लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स एंड लिम्फ सर्कुलेशन, लिम्फेटिक टिश्यू, स्प्लीन एंड थाइमस। इसमें जो भी लिम्फ से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो सारे इसमें पढ़ने को मिलेंगे। एंड नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ यूनिट। इसमें है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसमें द रिस्पायरेटरी सिस्टम ए पॉइंट में हो जाएगा द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। बी पॉइंट में आ जाएगा द फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन।
सी पॉइंट में आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल रिस्पायरेशन एंड डेविएशन। तो अब सेवेंथ यूनिट में देखते हैं। तो इसमें है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने के लिए रहता है। तो पॉइंट ए में हमें मिल जाएगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट एंड इज असेसरी ऑर्गन। तो इसमें जो भी मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन है, किस तरीके से वो वर्क करता है, वो सारी चीज़ मिल जाएंगी। और जो जो भी ऑर्गन, असेसरी ऑर्गन उसमें वर्क करते हैं, वो भी इसमें हम लोग को पढ़ने के लिए रहता है। एंड बी पॉइंट में है द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसमें इतनी चीज़ें पढ़ने को हम लोग को रहता है। एंड नेक्स्ट है एट्थ यूनिट। एट्थ यूनिट में देखते हैं डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम बोलते हैं यूरिनरी सिस्टम को, जो हमारा किडनी एंड यूरेटर, इसमें जो भी यूरिनरी ब्लडर सारा कुछ इसमें अटैच रहता है, वो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है। इसमें देखते हैं फर्स्ट ए में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लडर एंड यूरेथ्रा। ये हमारे यूरिनरी सिस्टम के मतलब ऑर्गन्स हैं। इतने सारे ऑर्गन्स मिलकर के यूरिनरी सिस्टम को बनाते हैं और ये फंक्शन करते हैं। एंड बी पॉइंट में है फॉर्मेशन एंड कंपोजिशन ऑफ यूरिन। सी पॉइंट में आ जाएगा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। डी पॉइंट में है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्किन। ई पॉइंट में आ जाएगा रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। एंड आगे है नाइन्थ यूनिट। नाइन्थ यूनिट में है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड। इसमें हम ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं, जैसे द इंडोक्राइन सिस्टम। इसमें आ जाएगा द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द पिट्यूटरी, थायराइड, पाराथायराइड एंड एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ओवरीज एंड टेस्टिस। जितने भी ग्लैंड्स हैं हमारे बॉडी में, वो सारे ग्लैंड्स के बारे में हम इंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ते हैं। एंड हमारा टेंथ जो है यूनिट आ जाएगा, इसमें आएगा डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एसेसरी ऑर्गन। इसमें जो हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब चैप्टर है, इम्पोर्टेंट सिस्टम है। तो इसमें ए पॉइंट में आ जाएगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बी पॉइंट में प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, रिप्रोडक्शन एंड मेनोपॉज। सी पॉइंट में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेस्ट। डी में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ई में पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। 11th यूनिट में है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम हमारा ए पॉइंट में पढ़ना है टाइप्स ऑफ नर्व्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। बी पॉइंट में पढ़ना है ब्रेन एंड क्रेनियल नर्व्स। सी पॉइंट में है स्पाइनल कोड एंड मोटर एंड सेंसरी पाथवे ऑफ द स्पाइनल कोड, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब नेक्स्ट आते हैं 12th यूनिट में। 12th यूनिट में देखते हैं डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेंसरी ऑर्गन। इसमें जो भी हमारे जितने सेंसरी ऑर्गन्स है वो सारे पढ़ने होते हैं। तो ए पार्ट में पढ़ेंगे स्किन, आई, ईयर, नोज एंड टंग। एंड बी पार्ट में है फिजियोलॉजी ऑफ विजन, हियरिंग, स्मेल, टच, टेस्ट एंड इक्विलिब्रियम। इसमें जो है हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स आ जाते हैं, वो सारे इसमें पढ़ने होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 13th यूनिट। इसमें पढ़ना है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। द स्केलेटन। इसमें ए पॉइंट में पढ़ना है फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ बोन्स। बी पॉइंट में पढ़ना है टेंडन्स, लिगामेंट्स एंड कार्टिलेज। सी पॉइंट में पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, जॉइंट्स मूवमेंट। ई पॉइंट में पढ़ना है एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एंड लास्ट वन इज 14th यूनिट। 14th यूनिट में देखते हैं क्या पढ़ना है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मस्कुलर सिस्टम। द मस्कुलर सिस्टम। इसमें ए पॉइंट में पढ़ेंगे टाइप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मसल्स। बी में पढ़ेंगे ऑरिजिन, इंसर्शन एंड एक्शन ऑफ मसल्स। तो ये जो है हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का टोटल यूनिट्स हो गया कंप्लीट। एंड इसके आगे हम देख लेंगे बायोसाइंस में हमारा एक और रहता है जो माइक्रोबायोलॉजी, तो वो भी हम इसमें ही देखेंगे। यहाँ पे हम लोग देखे थे कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी है और इसमें माइक्रोबायोलॉजी भी आता है बायोसाइंस में। तो अब हम माइक्रोबायोलॉजी देख लेते हैं।
तो माइक्रोबायोलॉजी यहाँ पे देख लीजिए, माइक्रोबायोलॉजी है। तो माइक्रोबायोलॉजी में सबसे पहले जान लेते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। तो अ स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। इसमें है कि हम जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है वो सारे हम इसमें देखते हैं। तो इसका हम इसमें देख लेते हैं कितने यूनिट्स हैं। तो 3 एंड इसमें हमारा टोटल 6 यूनिट है। तो हम फर्स्ट यूनिट देखते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना रहता है। तो इसमें जो मेन हमारा वो टॉपिक है, हेडिंग है, डिस्क्राइब इवेल्युएशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड इट्स रिलेवेंस इन नर्सिंग। इसमें हमारा जो इसका मेन कंटेंट आता है उसमें इंट्रोडक्शन। ए पार्ट में देखते हैं हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। एंड बी पार्ट में हमारा आ जाता है स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग। एंड यहाँ पे सेकेंड यूनिट में है क्लासीफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिस्क्राइब द नॉर्मल फ्लोरा एंड द कॉमन डिजीज कॉज बाई पैथोजेंस, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ स्टडी माइक्रोब्स। तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मतलब कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें कितने उसके टाइप्स होते हैं, जो जो चीज़ें सारी इसमें रहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, ए पॉइंट में हमको ए पार्ट में पढ़ना है क्लासिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक। इसमें पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, साइज, मेथड एंड रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। बी पॉइंट में देखेंगे नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द बॉडी। सी पॉइंट में आ जाता है पैथोजिनेसिस एंड कॉमन डिजीज। एंड डी पॉइंट में है मेथड्स फॉर स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, कल्चर एंड आइसोलेशन ऑफ माइक्रोब्स। नेक्स्ट है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में देख लेते हैं डिस्क्राइब द सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन एंड ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, एक्सप्लेन द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन एंड द प्रिंसिपल इन कलेक्टिंग स्पेसिमेन। इन्फेक्शन एंड इट्स ट्रांसमिशन, यानी कि इन्फेक्शन कैसे फैलता है वो इसमें पढ़ने को रहता है। तो ए पॉइंट में देख लेते हैं सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है जो एक से दूसरे में हॉस्पिटल में रहने के दौरान फैलता है, वो नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है। एंड बी में देख लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, यानी कि माइक्रोब्स का जो ग्रोथ होता है वो किस तरीके से होता है। एंड सी पॉइंट में है साइकिल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, पोर्टल्स ऑफ एंट्री एग्जिट, मोड ऑफ ट्रांसफर। डी पॉइंट में है रिएक्शन ऑफ बॉडी टू इन्फेक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रेसिस्टेंस। ई में देखते हैं कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। तो यहाँ तक थर्ड यूनिट हो गया है। एंड आगे हम नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ यूनिट। तो फोर्थ यूनिट में क्या है, फोर्थ यूनिट में है डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ इम्यूनिटी, हाइपर सेंसिटिविटी, ऑटो इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजिंग एजेंट्स। इसमें इम्यूनिटी जो हमारा मेन है, मेन हेडिंग है, उसके अंदर आता है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इनेट एंड एक्वायर्ड। ये इम्यूनिटी का टाइप्स है, मेन टाइप्स होता है इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बी पॉइंट में इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जो भी वैक्सीनेशन जिस तरीके से लगता है वो कितने मंथ पे या फिर उसका क्या टाइम ड्यूरेशन होता है वो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में टोटल दिया हुआ रहता है। इम्यूनो प्रोफाइलैक्सिस, इसमें आएगा वैक्सीन, सेरा, एटीसी। सी पॉइंट में है हाइपर सेंसिटिविटी एंड ऑटो इम्यूनिटी। डी पॉइंट में प्रिंसिपल्स एंड यूज ऑफ सेरोलॉजिकल टेस्ट्स। तो नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ में। फिफ्थ में डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ कंट्रोल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स। इसमें हमारा जो मेन हेडिंग रहता है वो कंट्रोल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स। तो इसमें ए पॉइंट में है प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ माइक्रोबियल कंट्रोल। इसमें मतलब कि माइक्रोब्स को उसको ग्रोथ को कंट्रोल कैसे करेंगे वो सारे मेथड इसमें है। जैसे फर्स्ट मेथड है स्टरलाइजेशन, सेकेंड है डिसइंफेक्शन, थर्ड है कीमोथेरेपी एंड एंटीबायोटिक्स, और फोर्थ है हमारा पास्चुराइजेशन। बी में हम पढ़ते हैं मेडिकल एंड सर्जिकल असेप्सिस। एंड सी पॉइंट में पढ़ना है बायो सेफ्टी एंड वेस्ट मैनेजमेंट। एंड अब लास्ट पॉइंट हमारा है सिक्स्थ यूनिट। सिक्स्थ यूनिट में पढ़ना है डेमोन्स्ट्रेट अ स्किल इन हैंडलिंग एंड केयर ऑफ माइक्रोब्स, आइडेंटिफाई कॉमन माइक्रोब्स अंडर द माइक्रोस्कोप। इसमें है प्रैक्टिकल माइक्रोबायोलॉजी। प्रैक्टिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम जितना भी इसमें माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ते हैं, जो भी इसका इंस्ट्रूमेंट वगैरह होता है वो चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट में हमारा है माइक्रोस्कोप, पार्ट, यूजेस, हैंडलिंग एंड केयर ऑफ
माइक्रोस्कोप, यानी कि माइक्रोस्कोप का पार्ट्स, उसका यूजेस, उसको किस तरीके से हैंडल करना है, यानी कि उसको किस तरीके से उसका पार्ट को वो केयर करना है, क्लीनिंग करना है, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। एंड बी पॉइंट में है ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टेनिंग प्रोसीजर, प्रिपरेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ स्लाइड्स एंड स्मेयर्स। जो भी इसमें हम स्लाइड्स यूज करते हैं टेस्ट्स के लिए, तो वो उसका हम किस तरीके से ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर किस तरीके से उसका हम प्रोटेक्शन करते हैं, वो चीज़ें इसमें पढ़ते हैं। सी पॉइंट में देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन माइक्रोब्स अंडर द माइक्रोस्कोप फॉर मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट माइक्रोब्स। तो ये इतनी चीज़ें जो है हमको माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ना है। तो हम देख लिए ये बायोसाइंस में दो सब्जेक्ट आते हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एंड सेकेंड हमारा है माइक्रोबायोलॉजी। तो इसमें कितने यूनिट्स होते हैं एंड कितने चैप्टर्स इसके अंदर है, कितने टॉपिक्स है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी नॉलेज मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।